नमस्कार, उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी से एक बड़ी खबर। अमेठी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 18 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी कंबल वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 18 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। अठारह नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। 8,000 गरीब परिवारों को रजाई और कंबल बांटेंगे स्मृति ईरानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस सरकार में सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। उन्होंने कंगना रनौत की तरफ से आज़ादी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनकी सोचने समझने की हैसियत उतनी ही है, असली आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिली थी। आज़ादी इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वो ऐसे वो सोचते हैं। इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि ये विषय जांच एजेंसियों के पास है, न्यायालय में है और इसलिए इस विषय पर मेरे लिए बोलना कुछ उपयुक्त नहीं। सर एक सवाल और देखो इससे संबंधित बात कल डीएम और एसएसपी दोनों हटा दिए गए लखीमपुर खीरी के, उसके बारे में आपका सर उसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट जो आई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि 3 गोलियां चली हैं, वो भी आशीष मिश्रा के ही रिवॉल्वर से ऐसा आप देखिए, जो भी बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, जांच हो, ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करती है। एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। चलिए, लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख करेंगे। जीका वायरस का तीसरा मरीज मिला है लखनऊ से, बड़ी जानकारी। फूलबाग के बाद लालकुआं में भी जीका ने दस्तक दी है। जीका ने लालकुआं निवासी 40 वर्षीय महिला भी इसकी चपेट में आई है। महिला को 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया गया है। परिवार के 4 लोगों समेत 52 लोगों के नमूने भी लिए गए हैं। लालकुआं निवासी 40 साल की महिला जीका के चपेट में आई है, जिनको आइसोलेट किया गया है। जीका वायरस का तीसरा मरीज लखनऊ में मिला है। परिवार के 4 लोगों समेत 52 लोगों के नमूने भी लिए गए हैं। लालकुआं निवासी 40 साल की महिला जो जीका के चपेट में आई है, उन्हें आइसोलेट किया गया है और इसके साथ साथ बाकी परिवार के 4 लोग और इसके साथ और 52 लोग, कुल मिलाकर 52 लोगों के नमूने लिए गए। जीका वायरस का तीसरा मरीज लखनऊ में मिला है, जिसमें फूलबाग के बाद लालकुआं में इसकी दस्तक देखने को मिली है। 40 साल की महिला जीका की चपेट में आई है, जिसको 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया गया है और उसके साथ परिवार के 4 सदस्यों सहित 52 लोगों के नमूने भी लिए गए हैं जांच के लिए। जीका वायरस का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार बना हुआ है। इसका अब असर लखनऊ में भी देखने को मिला है।
संजीव कपासिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। संजीव कपासिया, लगातार जीका वायरस का असर भी देखने को मिल रहा है। तीसरा मरीज लखनऊ में मिला है, महिला चपेट में आई है, और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद जीका वायरस ने पैर पसारे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का जिस तरीके से जीना दुश्वार हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार एक्टिव हुई है। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसने लगातार जीका वायरस प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो एक महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। घर में 15 दिन के लिए उसको महिला को आइसोलेट किया गया है। परिवार के 4 लोगों समेत 52 लोगों के लिए नमूने लिए गए हैं। अब तक संक्रमितों के संपर्क में आए 106 लोगों के नमूने केजीएमसी को भेजे गए हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से जीका वायरस कानपुर में रोका जाए, राजधानी लखनऊ में पैर पसार रहे हैं, वहां पर उसके प्रभाव को कम किया जाए। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें मॉनिटर कर रही हैं। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के जो फव्वारे हैं उनको ऑपरेट किया गया है। इसके अलावा नगर निगम से लगातार फॉगिंग राजधानी लखनऊ में शुरू कराई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश इस बात को लेकर है कि किस तरीके से जीका वायरस को उत्तर प्रदेश में खत्म किया जाए। और संजीव, लोगों को किस तरह के हिदायतें दी गई हैं, किस तरह का एहतियात बरतने का जो है आग्रह किया गया है, लोगों से अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए बेसिकली जीका वायरस एक वायरस ही है और लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइज हाथों को करने और लगातार दूरी बनाए रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग लगातार समय समय पर देता रहा है। अब पब्लिक अवेयरनेस के तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जीका वायरस ने उत्तर प्रदेश में एंट्री की है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी जा रही हैं उन पर आम लोगों को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। जी संजीव, बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से ही है, जहां डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं, उसको लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी जानकारी दें आपको, लखनऊ से डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन किया है निरीक्षण के लिए। टीमें निरीक्षण कर रही हैं। 4035 घरों का निरीक्षण किया गया है। 11 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। जीका वायरस के साथ साथ अगर डेंगू की बात करें तो उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। 11 घरों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है। 4035 घरों का निरीक्षण किया है, जिसमें 11 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, जीका वायरस के साथ साथ डेंगू का कहर भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिख रहा है, जिसमें 11 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। संजीव, बिल्कुल, देखिए डेंगू का जो कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोगों की प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही है, लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो लगातार कम हो रही है। कहीं ना कहीं डेंगू से जितनी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं अपने आप में रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश के लगातार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। लगातार जो प्लाज्मा की स्टोर होने की बात है उसमें लगातार शिकायतें देखने को मिली हैं। अब राजधानी लखनऊ में 25 नए डेंगू के मरीज पाए गए हैं। लोगों को हिदायत दी गई है, नोटिस दिया गया है। कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात पर अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से डेंगू के प्रभाव को कम किया जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ये हिदायतें दी जा रही हैं कि यदि आपको बुखार और डेंगू के लक्षण होते हैं तो आप नजदीकी अस्पताल जाकर अपना पूरा चेकअप कराएं और कहीं ना कहीं डेंगू के प्रभाव को, डेंगू की जो गति है उसको रोकने का काम करें। जी संजीव, आपने एक बात कही स्वास्थ्य विभाग को लेकर। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है, उनमें कितनी गति आप देख पा रहे हैं? और एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण अंचल में लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी होती नहीं। जगह जगह गंदे पानी या फिर पानी के जमावड़े को लेकर, जैसे मानसून का सत्र जो है वो बीता है अभी, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, पानी खड़ा रहता है। ये जो कार्यक्रम है ये कितने चल रहे हैं और लोग किस तरह से इसको लेकर जागरूक दिख रहे हैं? मुझे देखिए, सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं लेकिन योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंचती हैं ये देखने वाली बात है। अब गांव की बात आपने की तो मैं आपको बता दूं कि गांव में डेंगू के इतने मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तमाम लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की या फिर बुंदेलखंड, तमाम जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं उनमें डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है और तेजी के साथ लोगों की मौत भी हुई है। अब लोगों को चाहिए कि जो लगातार गंदगी है उस दूर करें, जो ठहराव हुआ पानी है उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालें। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को कहता रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में सफाई व्यवस्था और तमाम जो स्वच्छता अभियान है उनमें तेजी लाई है, लेकिन फिर भी गांव तक जो वायरस पहुंचा है, डेंगू के जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर लापरवाही बरती गई है। इससे लोगों में
जिस तरीके का जान का खतरा बढ़ा है वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े करता है। जी संजीव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी, 11 घरों को नोटिस जारी किया गया है। डेंगू को लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी बात यह है कि डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। लोग अवेयर नहीं हैं, उनको जागरूक रहने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अभियानों की गंभीरता कितनी कारगर साबित होती है उस पर कई बार सवाल उठते हैं। और यही एक बड़ी वजह सामने आती है कि लोगों को अगर जानकारी होगी नहीं, लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, डेंगू से कैसे बचाव करना है, खड़े पानी को कैसे हमें इस तरीके से निष्क्रिय बनाना है कि वहाँ पर डेंगू का मच्छर ना पनपे, ये तमाम बातें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका ध्यान रखा जाए तो ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं, ऐसे जो मच्छर हैं, उनको पनपने से हम रोक सकते हैं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों राम भरोसे है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बल्कि लोग खुद चीख चीख कर कह रहे हैं। रायबरेली के महिला जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया है। मरीज के तीमारदार ने अस्पताल के डॉक्टर पर 3,200 रुपये यानी 3,200 रुपये लेने का आरोप लगाया है। ये भी कहा कि डॉक्टर समय पर ऑपरेशन करते तो उनका बच्चा बच जाता। ऐसे आरोप लगे हैं अस्पताल प्रशासन पर, डॉक्टर पर। मैं यहाँ लेके आया, इन लोगों से जरूरी विनती करता रहा, अगर 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी ऑपरेशन कर देते, मेरी जनानी बच जाती, मेरा बच्चा बच जाता। और सुबेरे इनसे मैं बच्चा अपना मांगा तो ये मरा हुआ बच्चा लिया, 3,200 रुपया लिया और 2,200 रुपये की दवाई मैं बाहर से ला के दिया साहब। और उसके बाद जब सुबह मैं झोरा झंडी भूल गया ऊपर, तो झोरा झंडी लाने गए तो ये लोगों ने मुझको धक्का दे दिया। तो एक मेरी बहन थी, बोला गेट खोलो, और गेट खोलने के बाद ने आगे से एक आदमी वीडियो बना रहा था, उसने गेट में हाथ डाल के थप्पड़ मार दिया। तो इस लड़की को थप्पड़ मार दिया, तो जबरई करने लगी कि मेरा झोरा झंडी का बेच के खा जाओगे, पैसे भी ले लिए, मेरा बच्चा भी मरा दिया। और 6:30 बजे ऑपरेशन करे, अगर ये ऑपरेशन पहले ये लोगों ने कर दिया होता, बच्चा भी मेरा सेफ रहता और जनानी भी मेरी सेफ रहती। और सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे 226 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया और आंदोलन का ऐलान किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में कर्मचारियों को अस्थायी पद पर रखा गया था। अब कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी कर्मचारियों को हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारा मामला वैसे तो जब से हम लगे हैं, एक तो हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, जितनी मिलती थी 6,500 रुपये मिलती थी। हम कोरोना में लगे हुए थे, तो जब हम लगे थे तो हमें इनकी जरूरत थी ना, इन्हें हमारी जरूरत थी। अब हमारी जरूरत खत्म हो गई, कोरोना खत्म हो गया। कोरोना के उस वक्त पे डॉक्टर सिस्टर कोई हाथ नहीं लगाता था सर। पेशेंट को हम खुद काम करते थे, वे सब बैठे रहते थे और हम काम करते थे। और आज कोरोना खत्म तो हम खत्म, हमें निकाल दिया सर। प्रदर्शन हमारा ऐसे जारी रहेगा। हमारा प्रदर्शन ऐसे धरने पे बैठेगा, चाहे दिनों चाहे रात, हम भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी, नगर निगम के विस्तारित सीमा में 88 गांव आए हैं। जो सीमा को बढ़ाया गया उसमें 88 गांव आए हैं। 88 गांवों का भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा। नगर निगम 50 नए वाहन उपलब्ध कराएगा। करीब 2 लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इको ग्रीन कंपनी 110 वार्डों का काम देख रही है। 110 वार्डों में 6 लाख घरों को फायदा मिल रहा है। अब इसमें 2 लाख लोगों को और फायदा मिलेगा। 88 गांव आए हैं नगर निगम के विस्तारित सीमा में। 88 गांवों का डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा, ये जानकारी मिल रही है। नगर निगम 50 नए वाहन उपलब्ध कराएगा। 2 लाख आबादी को इसका फायदा मिलेगा, और जो बढ़ी हुई सीमा है उस दायरे में जो गांव आएंगे उन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। 110 वार्ड में 6 लाख घरों को पहले इसका फायदा मिल रहा है। अब इसमें 88 गांव को और शामिल कर लिया गया है। नगर निगम की जो सीमा को बढ़ाया गया है उसमें 88 गांव उसके जद में आए हैं, जिनका डोर टू डोर जाकर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा। 50 नए वाहन उपलब्ध जो है नगर निगम ने कराने की बात कही है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप
आपके विधायक से सीधा सवाल। अटेली से विधायक सीताराम यादव के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड। आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आज भी हम घर से निकलते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर कोई गलत काम ना कर दे। आफ्टर मैरिज दहेज के लिए भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ये हर जगह यही हो रहा, महिला तो सुरक्षित है ही नहीं। शहरी प्रदेश की ये प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वजह से ना जाने कितनों ने अपने लाल को खो दिया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ राजू कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस गंभीर समस्या को उठाया है। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके सवाल। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके हैं ऐसे हैं जहां पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। विधायक के जवाब। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि मैं मेरे विकास कार्यों से स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। इस चैनल का धन्यवाद है कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं को और अन्य क्षेत्र की समस्याओं को आप लोगों के द्वारा और अपने चैनल के द्वारा आप आगे ला रहे हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारी मुहिम जारी है। अब आपके विधायक की बारी है। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आपके सवाल। वो कौन से काम जो हो जाने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। विधायक के जवाब। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या जो बनी रोहतक रोड बनी, हाँ। और अभी तक वो पूरी हुई नहीं, लेकिन जल्दी वो भी पूरी हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा किसी ऐसे नक्षत्र में इस रोड का काम प्रारंभ हुआ जो पूरा होने नहीं पा रहा। हमारी मुहिम जारी है। अब आपके विधायक की बारी है। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी जानकारी लखनऊ से, उसका रुख करेंगे। चौराहों पर नियमित रूप से चलाए जाएंगे फव्वारे। डीएम ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मद्देनजर यह फैसला लिया है। डीएम ने व्यस्त सड़कों पर जाम ना लगने देने के भी निर्देश दिए हैं। खुले में बिल्डिंग मटेरियल बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश, वहीं कूड़ा जलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के डीएम ने निर्देश दिए हैं।
साइटों पर यूपी पीसीबी पीटीजेड कैमरा लगाकर निगरानी होगी। सभी विभागों को रोजाना शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देनी होगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। फैसला लिया गया है। व्यस्त सड़कों पर जाम ना लगने देने के भी निर्देश हैं। चौक चौराहों पर फव्वारे चलाने के निर्देश दिए हैं। खुले में बिल्डिंग मटेरियल बेचने वालों को भी कार्रवाई के निर्देश, कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश डीएम ने दिए हैं। साइट जो है वहां पर यूपी पीसीबी और पीटीजेड कैमरे लगाकर निगरानी रखने के आदेश दिए और शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने के भी आदेश हैं। चौराहों पर नियमित रूप से फव्वारे चलाए जाएंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। केजीएमयू पेपर लीक के मामले में 3 डॉक्टर दोषी करार दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर दोषी मिले हैं। दंत संकाय में 21 जुलाई 2019 को 30 पदों पर परीक्षा हुई थी। 9 विभागों की भर्ती के लिए पहली बार हुई थी लिखित परीक्षा। तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ शासन ने पत्र जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में केजीएमयू पेपर लीक मामले में 3 डॉक्टर दोषी करार दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर दोषी मिले। एटा के अलीगंज में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत जगह जगह बूथों पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, जहां बीएलओ को नए मतदाताओं को जोड़ने और मृत मतदाताओं को हटाने का काम सौंपा गया है। लेकिन 5 बीएलओ सुमनलता, स्नेहप्रभा, संदीप कुमार, अनुराग, सचिन कुमार जिन्होंने अपना चार्ज रिसीव तक नहीं किया, ऐसे बीएलओ पर तहसीलदार राजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही तहसीलदार अलीगंज राजेश कुमार ने अनुपस्थित यानी गैरहाजिर रहे 26 बीएलओ पर वेतन रोकने की भी कार्रवाई की है। वहीं बरेली में एक मां ने अपने ही 2 बच्चों की हत्या कर दी। मामला भूता थाना क्षेत्र के मटकापुर गांव का है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में महिला ने अपनी 5 महीने की बच्ची और 2 साल के बेटे का गला दबा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। – 2021 को थाना क्षेत्र भूता के ग्राम मटकापुर में एक मां जिसका नाम जयंती है, उसने अपने 2 बच्चे जिसमें एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 5 माह है और दूसरा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है, दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी है। जानकारी करने पे यह संज्ञान में आया है कि रात्रि में कल पति और पत्नी का विवाद हुआ था। उससे क्रोधित होकर उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। पिता की तरफ से उक्त घटना में धारा 302 का मुकदमा अपनी पत्नी जयंती के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अभियुक्त जयंती को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। यूपी में साइबर अपराधों को लेकर जाट ठगों के सक्रिय होने के साथ टप्पेबाज और हौसले उनके आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते साइबर अपराधों और ठगी का शिकार होने के मामलों में हैदराबाद कैनरा बैंक के प्रबंधक की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में आ गई है। चूड़ी बेचने वाले युवक से 25,000 की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। पुलिस में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई है। वो बैंक के अंदर गए, वो एक आदमी अंदर पहले ही था, दूसरा आया था मास्क लगाकर। वो बोला मेरा फॉर्म भर दो। मैं उसका फॉर्म भरने लगा, वो दूसरा वाला मेरे को बात में उलझा लिया। वो दूसरा वाला पैसा लेके निकल गया। मैं बाहर गया, उसके जो पहले आदमी था। पैसा कहाँ था तुम्हारा जो निकाल के? काउंटर के पास, जहाँ जमा करना जो वहाँ पे नहीं था। दूसरा तुमने देखा नहीं? फिर हमने देखा नहीं, वो निकल गया था लेकर। तो क्या हुआ? इस मामले की शिकायत की गई है? हाँ, इसी एप्लीकेशन भी डाले। तो क्या पता चला? बोले कैमरा चेक किए पुलिस वालों ने, बोले देखें वो मास्क लगाया था। बोला ठीक है, जान करके बताएंगे। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीणों को आवास, शौचालय जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, जिससे शहरों की तर्ज पर गांव का विकास हो सके। लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। मामला चंदौली के अति नक्सल प्रभावित ब्लॉक नौगढ़ के अमदहा गांव का है, जहां पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी पर आवास और शौचालय के निर्माण में धांधली के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि गांव में सिर्फ 25 शौचालय का आधा अधूरा निर्माण हुआ है, जबकि कागजों में 365 शौचालय का निर्माण दिखाया गया है। ग्रामीण आज भी खुले में शौच पर मजबूर हैं।
इतना ही नहीं, आवास आवंटन में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। कई बार तहसील में शिकायत की, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के लिए समिति गठित की गई है। आवास मिला आपको? ना। शौचालय शौचालय के पैसा 6,000 मिला खाते में। हो कब का मिला था? 2 साल हो गए। शौचालय बना नहीं आपका? ना। आवास के लिए आपने प्रधान से कहा? कई बार कह सुना गया, कागज पत्र भी दे के दिया, कोई का आ गया, कोई का नहीं आया। कौन प्रधान थे आपके यहाँ? छन्नू राम। ये पूर्व प्रधान है कि वर्तमान प्रधान है? पूर्व प्रधान में हुआ। मिला आपको? शौचालय नहीं मिला, यह सब चेक करा साहब। गड्ढा खनवा किए हैं, एक बार नहीं किया। तो इसके बारे में प्रधान से आपने कहा नहीं? एक बार नहीं, 10 बार कह लिया। क्या बोले प्रधान जी? बनवाएंगे। अब ये वक्त प्रधानियों खत्म। अमदावाद में इस संबंध में लोगों के द्वारा शौचालय और ग्राम पंचायत निधि फर्स्ट की जो धनराशि उसके दुरुपयोग की शिकायत की गई है। इस पर जो पंचायती राज एक्ट है उसके अनुसार समिति गठित की गई है, जिसमें एक प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी लगाया गया है। जांच समिति की आख्या प्राप्त होगी, उसके अनुसार तदनुसार दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।